हेलो बच्चों, 2026 का फिजिक्स का ये पेपर होने वाला है ना, और जिसका क्वेश्चंस बुकलेट है कोड क्या एफ। यहाँ पे मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ, तो जल्दी जल्दी आप अपने ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे मिला सकते हैं। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपने पास बच्चों यहाँ पे वो ये है, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द टू कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2 आर इक्वल, द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस इज। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों क्या, 1:1। सेकेंड है अपने पास यहाँ पे कि ओम्स लॉ डज नॉट अप्लाई व्हेन क्या, तो जब इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता है तब आप ओम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। ओम्स लॉ स्मॉल स्केल्स के लिए पॉसिबल है, लार्ज स्केल्स के लिए हम लोग ओम्स लॉ को अप्लाई नहीं करते। ओम्स लॉ हमारा सिर्फ मटेरियल्स का नेचर बताता है बच्चों, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, द एग्जांपल ऑफ न्यूट्रल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्या, लाइटिंग स्ट्राइक। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 है क्या, कि विच क्वांटिटी डिक्रीजेस इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, देखिए ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कि वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हम लोग क्या करेंगे, तो वोल्टेज को क्या करेंगे, स्टेप डाउन है ना, तो वोल्टेज को क्या करेंगे बच्चों, स्टेप डाउन करेंगे। अगर वोल्टेज डाउन होगा तो करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये ट्रांसफार्मर का बेसिक डेफिनेशन भी है। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, द रेडियो एक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट इज। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होता है बच्चों वो होता है क्या, 2.25 इंटू 10 टू द पावर क्या 8 मीटर पर सेकेंड। देन अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 है, और 6 बोलता है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए फोटो इलेक्ट्रॉन वेरीज। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए, क्या कि लीनियर विद द फ्रीक्वेंसीज एंड द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस। देन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नोन एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का एग्जांपल कौन है बच्चों, तो न्यूक्लियस हम लोग बोलते हैं किसको है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के कॉम्बिनेशंस को न्यूक्लियस बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स इसका क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के कॉम्बिनेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों यहाँ पे, टू रिमूव हाइपरमेट्रोपिया लेंस यूज्ड फॉर। तो हाइपरमेट्रोपिया का हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं बच्चों वो करते हैं हम लोग कन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको दिवाली के जस्ट बाद ह्यूमन आइज में पढ़ाया भी है। चलिए नेक्स्ट है अपने पास, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट दैट इज इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² इज, क्या हो जाएगा, ये एप्लीकेबल होता है किसके लिए, पॉइंट सोर्स के लिए। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 10, और 10 है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक ना, और 10 यहाँ पे हिंदी में आ गया, आई एम सॉरी, ठीक ना, इंग्लिश में नहीं आया। चलिए, तो ये अपने पास अगला जो है ना वो है क्वेश्चन नंबर क्या, 33। तो 33 का जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि व्हेन ए सोप बबल इज चार्ज देन इट्स साइज इज। तो सोप बबल को हम लोग चार्ज करते हैं, ठीक ना, तो सोप बबल को अगर चार्ज करते हैं बच्चों तो मेरे ख्याल से जो है इसका आंसर होना चाहिए, सोप बबल को अगर चार्ज करते हैं तो इस पर कोई फर्क नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इसका जो आंसर होना चाहिए ये रिमेन्स अनचेंज। जस्ट अ मिनट बस, अगर सोप बबल को हम लोग चार्ज करते हैं तो सोप बबल को अगर चार्ज करते हैं तो इसका साइज जो होगा बच्चों वो इंक्रीज होगा, ठीक है। ये आप एक बार चेक भी कर लीजिएगा, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास 34 नंबर, इफ द एरिया ऑफ प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर इज हाफ देन द कैपेसिटेंस विल बी। यदि कैपेसिटर का अगर एरिया हाफ करते हैं तो उसका कैपेसिटेंस वैल्यू भी क्या होता है बच्चों, हाफ हो जाता है। ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक ना। अगर आप प्लेट को डबल करेंगे तो उसका कैपेसिटेंस वैल्यू भी क्या होगा, डायरेक्टली। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो कैपेसिटर होता है ना बच्चों, वो चार्ज जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल्स की। जितना चार्ज दीजिएगा उतना पोटेंशियल्स होगा, ठीक ना। तो उसका कैपेसिटेंस वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, उसके आप उस पर प्लेट का क्या साइज रख रहे हैं उस पर वो कैपेसिटेंस वैल्यू क्या करेगा, डिपेंड करेगा। थोड़ा सा चार्ज दीजिएगा थोड़ा पोटेंशियल्स होगा, ज़्यादा चार्ज दीजिएगा ज़्यादा पोटेंशियल्स होगा। तो ये चार्ज होता है ना बच्चों वो हमारा क्या होता है कि पोटेंशियल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि इफ द एरिया ऑफ द कैपेसिटर इज हाफ, तो अगर एरिया कैपेसिटर का हाफ कर देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस वैल्यू भी क्या होगा, हाफ हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, और 35 बोलता है बच्चों कि द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली एक ऐसा साइंटिस्ट था जो कि अपने को बताता है कि नेचर क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। क्योंकि अपना एक लंबा चौड़ा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शंस चल रहा था। कॉन्ट्राडिक्शंस क्या चला था कि कॉन्ट्राडिक्शंस ये चल रहा था कि एक तरफ न्यूटन बोल रहा था कि पार्टिकल्स नेचर का है, तो दूसरी तरफ हाइजेंस बोल रहा था वेव नेचर का, और तीसरी तरफ मैक्सवेल बोल रहा था क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर का है। तो डी ब्रॉगली यहाँ पे ये बोल रहा था कि जो नेचर होगा वो कैसा होगा बच्चों, सिमेट्रिक होगा। तो इसका जो आंसर होगा बच्चों, द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द
2 इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट टू द 49 वोल्ट एंड 64 वोल्ट, ये आपका आएगा बच्चों 8/7। नेक्स्ट है अपने पास 47 नंबर, 41 क्वेश्चंस। 41 क्वेश्चंस जो है वो अपना रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन सेट है ना, और ये बोलता है रेज ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर, द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शंस विल बी। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस अगर प्लेन मिरर पर आप किसी लाइट को ड्रॉप करते हैं बच्चों, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और यही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो थीटा का वैल्यू बनेगा बच्चों क्या, 0 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या बच्चों, बी हो जाएगा। देन बोलता है क्वेश्चन नंबर 42 आपका बोलता है बच्चों क्या कि चॉक कॉइल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। चॉक कॉइल जो होता है बच्चों, ठीक ना, आई एम सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 35 है, थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जा रहा है ना, तो आप सिस्टमेटिकली पेन पेंसिल निकाल कर लिख सकते हैं इसको। चॉक कॉइल जो बच्चों वो प्रिंसिपल पे, कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो चॉक कॉइल हमारा सेल्फ इंडक्शंस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सेल्फ इंडक्शंस होता है क्या, अपना प्रवेश, ठीक ना, ये मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस में पढ़ाया था। चॉक कॉइल हमारा सेल्फ इंडक्शंस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। पुराने जमाने में जो ब्लिंकिंग ट्यूबलाइट होता था उसमें चॉक कॉइल लगा हुआ होता था। देन अपने पास 36 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक ना, और 36 नंबर बोल रहा है द डायमेंशंस ऑफ बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट विल बी द सेम एज दैट ऑफ एनर्जी डेंसिटी। क्लियर बच्चों, ठीक ना। नेक्स्ट अपने पास 37 नंबर बोलता है कि निकल क्या है एक प्रकार का। तो निकल जो है बच्चों वो एक प्रकार का फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, 3 तरह का अपने पास होता है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और क्या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक ना। तो निकल जो है वो एक प्रकार का फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है बच्चों। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है कि ए सर्कुलर लूप रेडियस आर कैरीज ए करंट आई, इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक मोमेंट ये मैंने आपको क्लास में भी पढ़ा रखा है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो होता है बच्चों पाई, ठीक ना, पाई आई आर स्क्वायर, करेक्ट है बच्चों, ठीक ना। डाइपोल होता है कि जब आप किसी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को किसी डिस्टेंस पे क्या करते हो, सेपरेट करते हो, उसको हम लोग डाइपोल बोलते हैं, ठीक ना। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था मैटर कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दिस मॉलिक्यूल्स बिहेव्स लाइक अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जो मैटर होगा ये पोलर एज वेल एज नॉन पोलर होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बच्चों की ए सर्कुलर लूप रेडियस आर कैरीज ए करंट आई, इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, पाई आई आर स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 31 नंबर, ये बोलता है क्या when the tube length of the microscope is increased, तो उसका मैग्निफिकेशन पावर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर आप ट्यूब्स के माइक्रोस्कोपिक वैल्यू को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो उसका मैग्निफिकेशन पावर भी क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। 32 नंबर बोलता है क्या कि कैथोड रेज आर अ ग्रुप ऑफ, कैथोड रेज हमारा किसका ग्रुप है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स का। ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे। चलिए नेक्स्ट अपने पास when the dielectric is placed, क्वेश्चन नंबर 24, when the dielectric is placed in an external electric field, the effective इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक इज, तो ये क्या करेगा बच्चों, ये डिक्रीज करता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट अपने पास 25 नंबर क्वेश्चन। 25 बोलता है कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटेंस इज 1 माइक्रोफैराड, इट्स केप्ट एट 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, द चार्ज ऑफ द चार्ज कैपेसिटर विल बी। तो जो कैपेसिटर का जो चार्ज वैल्यू होता है वो क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोकूलम हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे, ये क्वेश्चन हो गया अपने पास बच्चों 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन बोलता है द रेडियस ऑफ द लोएस्ट बोर्स ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम इज आर नॉट, देन द रेडियस ऑफ बोर्स सेकेंड ऑर्बिट इज। इसका जो आंसर होगा बच्चों ये हो जाएगा अपने पास क्या, सी, यानी कि 4 आर नॉट। 49 नंबर जो क्वेश्चन है ये आपके पास है इफ, ये जो क्वेश्चन है आपका, सॉरी ये 59 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ठीक ना। 59 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे आगे पीछे हो गया है। बोलता है कि इफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम बट द एरिया ऑफ द लूप इज इंक्रीज्ड देन द फ्लक्स इज, तो फ्लक्स क्या करेगा बच्चों, फ्लक्स ऑल्सो इंक्रीज करेगा। आप मैग्नेटिक फील्ड बोलता है कि क्वेश्चन यहाँ पे इफ मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा अपने पास, सेम होगा, बट एरिया को अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्लक्स भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये अपने पास मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम इंडिकेट करते हैं बच्चों किससे, 5b से, और ये 5b जो होता है ये होता है क्या, वेक्टर b इंटू क्या, वेक्टर a। यहाँ पे a इंडिकेट करता है एरिया को, b इंडिकेट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। तो यहाँ पे जब आप इसको ओपन करते हैं बच्चों तो ये होता है क्या, बी ए कॉस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। तो यहाँ पे ये बोलता है कि अगर आप एरिया को इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे। आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स, या फिर आप एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, या फिर आप एंगल को आप चेंज करते हैं तो यहाँ पे क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम, मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा क्या बच्चों सेम है, पर एरिया को इंक्रीज कर रहे तो एरिया को भी अगर इंक्रीज करते तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या, 60 ये बोलता है बच्चों यहाँ पे, आई एम सॉरी, थोड़ा आगे पीछे मेरा ये। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या, 50, 50 बोलता है बच्चों कि वर्ल्ड वाइड वेब वाज इन्वेंटेड बाय, तो
तो ये जो है ना भाई ले यानी कि टिम बर्नर ले जो जिन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब का क्या था, इन्वेंशन किया था, ठीक ना। नेक्स्ट है अपने पास 51 क्वेश्चंस। 51 है भैया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसने रिप्रेजेंट किया, तो ये आप बोल सकते हो VIT, सीधा सीधा बच्चों, ठीक ना। मेरा ब्रांच ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये मुझे पता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट अपने पास क्या 52 क्या है, व्हेन एन अल्फा पार्टिकल इज बाउंड टुवर्ड्स एन अनदर अल्फा पार्टिकल्स द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इसका कि सिस्टम क्या करेगा भैया, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट है बच्चों अपने पास क्वेश्चन नंबर, ये हो गया क्या 45, और 45 से पहले हो गया अपने पास क्या क्वेश्चन नंबर 44, जो कि यहाँ पे मिसिंग है। चलिए इसको आगे देख लेते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर बच्चों 45, ठीक ना। 45 है कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है भैया कूलम्स लॉ, पहले ही दिन पढ़ा दिया था आपको, ठीक ना। सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए वैलिड नहीं होगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ लिमिटेशंस में, ये सीधा सीधा। ए येलो कलर कोड, क्वेश्चन नंबर बेटा 55, ठीक ना। ए येलो कलर कोड वैल्यू ऑफ ए कार्बन रेसिस्टर इज, ठीक ना। कार्बन रेसिस्टर का येलो कलर कोड कितना होता है बच्चों, 4 होता है, ठीक ना। ये टेबल था जो मैंने आपको क्लास में रटवा रखा था। देन अपने पास क्या क्वेश्चन नंबर 56, रिलेटिव परमिटिबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ठीक ना। तो ये होता है म्यू आर इक्वल टू क्या, म्यू अपॉन म्यू नॉट, ठीक है बच्चों, ठीक ना। म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन क्या, म्यू नॉट। नेक्स्ट है अपने पास, ठीक ना। अगर आप इसको डिफाइन करने के लिए भी बोलेंगे तो आप कमेंट कीजिएगा बच्चों, मैं सारों का डिफाइन करके बहुत अच्छे तरीके से आपको ये बता दूंगा। यहाँ पे जो म्यू का वैल्यू होता है, यहाँ पर जो म्यू है ना बच्चों, ये है अपने पास क्या, मैग्नेटिक परमिबिलिटी ऑफ ए मटेरियल, और जो म्यू नॉट है ये है परमिबिलिटी इन क्या, फ्री स्पेस। ये परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस का वैल्यू है सीधा सीधा। नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 57 बोलता है द मोमेंटम पी ऑफ फोटोन इज, तो फी का मोमेंटम क्या होता है बच्चों, h अपॉन लेमडा। h हमारा प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू होता है बेटा, और लेमडा होता है हमारा क्या, वेवलेंथ। क्लियर है ना। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है 6.67 × 10⁻⁻12। वेरी गुड, ठीक ना। नेक्स्ट है अपने पास क्या 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर बोलता है क्या कि रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर बाय, रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किसने किया था, तो ये किया था हेनरी बैकवेल्स ने, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है अपने पास 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर है क्या, द एग्जांपल ऑफ ब्रॉडकास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशंस इज, तो ब्रॉडकास्ट के लिए हम लोग रेडियो का भी इस्तेमाल करते हैं, नहीं है, और टेलीविजन का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। रिमाइंड कीजिएगा, आंसर है हमारा डी। ब्रॉडकास्ट के लिए हम लोग रेडियो टेलीविजन दोनों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ANC दोनों होगा सीधा सीधा। 21 है अपने पास विच डिवाइस इज यूज फॉर वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, जेनेट डायोड का, ठीक ना। जेनेट डायोड हमारा एज ए वोल्टेज रेगुलेटर भी यूज होता है, नोट्स खोलिए उसमें मिलेगा आपको। जब करंट रिवर्स बायस में क्या करेगा, फ्लो करेगा, जब सर्किट में करंट को क्या करोगे, रिवर्स बायस में फ्लो करवाओगे ना भाई, तो ये जेनेट डायोड क्या करेगा, वोल्टेज रेगुलेटर का काम करेगा, करंट को पास नहीं होने देगा सीधा सीधा। हम लोग डायोड के बाद नेक्स्ट अगला इसका एडवांस वर्जन ही बनाए थे जेनेट डायोड, और जेनेट डायोड हैवली डोप कि इसमें क्या होता है, ये हैवली डोपिंग होता है, हैवली डोपिंग होने की वजह से ये एज अ वोल्टेज रेगुलेटर क्या करेगा, वर्क करेगा। नेक्स्ट है अपने पास द इक्विवेलेंट रेसिस्टर ऑफ ए रेसिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशंस, पैरेलल कॉम्बिनेशंस में रेसिस्टर का वैल्यू क्या करेगा भैया, डिक्रीज करेगा भैया, ये तो 10th क्लास में पढ़ लिए होगे आप, ना। नेक्स्ट है अपने पास क्या 16 नंबर, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड आर, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना सोलेनॉइड के, करंट कैरिंग सोलेनॉइड को क्या होता है, पैरेलल एंड स्ट्रेट होता है, ठीक ना। देखो आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेग्लिजिबल होता है, कैन बी टेकन एज अ जीरो। बाकी के अगर दो साइड में टेकन करोगे ना, तो बाकी के दो साइड में क्या होता है, जीरो, यानी कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा किधर बनता है, इनसाइड बनता है, पैरेलल एंड स्ट्रेट बनता है सीधा, ठीक ना। जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा, ये भी मैंने क्लास में डिस्कस कर रहा था। इस सोलेनॉइड को ही हम लोग MR मशीन आगे चल के डिस्कवर करके बना देते हैं सीधा सीधा। 17 नंबर देन है अपने पास क्या क्वेश्चन नंबर 69 बोलता है द फील्ड ऑफ ए व्यू इन मैक्सिमम फॉर, ठीक ना, द फील्ड ऑफ व्यू इज मैक्सिमम फॉर, मैक्सिमम फील्ड व्यू किसके लिए होता है, तो ये होता है किसके लिए, कन्वेक्स लेंस के लिए। 17 नंबर है अपने पास द रेडियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए रेड लाइट टू द ब्लू लाइट इन एयर इज लेस देन द यूनिटी होगा ये, ठीक ना। नेक्स्ट है अपने पास आ गया बच्चों शॉर्ट और लॉन्ग, मेरे ख्याल से वो ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है, आप मिला लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पहला तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्वेश्चन है जो कि आपके नोट्स में ही मिल गया होगा। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द एक्सप्रेशंस ऑफ द कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स के बारे में अपने पढ़ा रखा था मैंने, ठीक ना। रेसिस्टर, कैपेसिटर, ठीक ना। रेसिस्टर तो आपने 10th क्लास में पढ़ रखा था, यहाँ भी पढ़ा रखा था, जब दो रेसिस्टर को सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक ना, दो कैपेसिटर को सीरीज या पैरेलल में, दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर को सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, या फिर इंडक्टर को सीधा सीधा, ठीक ना। तो इसके बाद हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था, सेल जहाँ पे रेसिस्टर और कैपेसिटर को कंबाइन कर देंगे और इसको सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, ठीक ना। देन हम लोग
अगला क्वेश्चन से अपने पास क्या, रे डायग्राम शोज द रिफ्लेक्शंस ऑफ द लाइट थ्रू द ग्लास प्रिज्म। प्रिज्म के बारे में मैंने आपको क्लास में पढ़ा रखा था, अभी आपको क्लास नोट्स में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है अपने पास क्या, डिफाइन करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी इसके बारे में भी मैंने आपको क्लास में बता रखा है। व्हाट इज द स्फेरिकल एब्रिएशंस, ठीक ना, ये क्वेश्चंस देखना पड़ेगा, ठीक ना। देन अपने पास क्या अगला है, व्हाट इज द एक्सप्रेशंस ऑफ पावर फैक्टर, ठीक ना। पावर फैक्टर्स के बारे में मैंने आपको क्लास में पढ़ा रखा था। पावर फैक्टर क्या होता है भैया, cos फाई का वैल्यू क्या होता है अपने पास 1। LCR सर्किट हम लोग अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड फॉर रेसिस्टर, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड फॉर कैपेसिटर, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड फॉर इंडक्टर। फिर हम लोग LR सर्किट, CR सर्किट, LCR सर्किट, रेजोनेंस सर्किट, इसमें ये सारा हम लोग टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन अपने पास डिफाइन हाफ लाइन, स्टेट द रिलेशंस बिटवीन द हाफ लाइन एंड द डिके कांस्टेंट। ये आपका PYQ से क्वेश्चन ये है, ठीक ना। नेक्स्ट अपने पास राइट द यूनिट एंड डायमेंशंस फार्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये तो डायमेंशंस फार्मूला पूछ रहा है, ठीक ना। परमिटिविटी फ्री स्पेस का क्या होता है, ठीक ना। फ्री स्पेस में इसका वैल्यू क्या होता है 1 है। व्हाट इज मोल्स लॉ, ये आपका प्री बोर्ड में भी क्वेश्चन आया था, सेम क्वेश्चन आप अगर देखें तो। नेक्स्ट अपने पास व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ द मेटेलिक कंडक्टर ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर। उसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस क्या होगा अगर आप मेटेलिक कंडक्टर के रेसिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं, ठीक ना। इफेक्टिव रेसिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। देन अपने पास एक्सप्लेन स्काई वेव एंड स्पेस वेव। ये सब तो बेसिक थ्योरेटिकली क्वेश्चंस है। व्हाट इज द यूजेस ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ करते हो, या तो वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए करोगे, और किसके लिए करोगे, ठीक ना। ट्रांसफार्मर का यूज ही क्या होता है, ये तो यूजेस देना है आपको सीधा सीधा, ठीक ना। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर पूरा आपको नोट्स में मिल जाएगा, डीपली डिस्कस कर रखे हैं हम लोग क्लास में भी। देन अपने पास क्या अगला अपने पास फिर से ऑब्जेक्टिव आ गया, ठीक ना। करेक्ट बच्चों, ठीक ना। तो ऑब्जेक्टिव 63 नंबर है, और 63 का जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पर किसी ने 8 टिक लगा रखा है। आई एम सॉरी आपका 1 नंबर गया। इसका जो आंसर है वो आंसर है क्या, डी। ठीक बच्चों, ठीक ना, 63 का। नेक्स्ट है अपने पास क्या 64 क्वेश्चंस क्या बोलता है, हाँ फिर से दूसरा आ गया, ठीक ना। चलिए फिर से रिपीट कर रहा है क्या क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 और 2 बोलता है ओम्स लॉ डज नॉट अप्लाई। तो ओम्स लॉ कब अप्लाई नहीं करते हैं, जब टेम्परेचर क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक ना। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है फिर से, ठीक ना। फिर थर्ड है एन एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। नेचुरल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस का एग्जाम्पल जो है वो क्या है, लाइटिंग स्ट्राइक। ये सब मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, ठीक ना। ये रिपीट कर गया यहाँ से क्वेश्चन। चलिए आई लॉन्ग में, ठीक ना, ये भी बता रखा है आपको। ये फिर से रिपीट कर गया नहीं, फिर से रिपीट कर गया नहीं। चलिए ठीक है बच्चों, तो अगर कुछ रह गया हो तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा मेरे पास क्वेश्चंस आगे पीछे आ गया है। चलिए वीडियो को अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि वो भी मिला सकें इसको, ठीक ना। थैंक यू वेरी मच।